कहते हैं कुछ रहस्य कभी नहीं मरते, बस समय की लहरों में खो जाते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जहां सोने के महल चमकते थे, रत्नों की गलियां रोशनी से जगमगाती थीं और जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान थे। लेकिन वह शहर एक दिन अचानक समंदर में समा गया। क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर समुद्र की गहराइयों में छिपा एक अनसुलझा रहस्य? यह कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर एक नई नगरी की तलाश में थे। मथुरा पर राजा जरासंध के हमले बढ़ते जा रहे थे और अपने भक्तों की रक्षा के लिए कृष्ण को एक अजेय नगरी बनानी थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा, देवताओं के महान वास्तुकार, को आदेश दिया, एक ऐसा नगर बनाओ जो अविनाशी हो। और तब अस्तित्व में आई द्वारका। कल्पना कीजिए एक ऐसे नगर की जहां सुनहरे गुंबद आसमान को छूते थे, जहां नीलम और माणिक से जड़ी सड़कों पर चांदनी फैलती थी। एक ऐसा नगर जहां समुद्र देवता स्वयं प्रहरी थे। लेकिन हर स्वर्ग की तरह इस नगर का भी एक अंत निश्चित था। श्री कृष्ण के यदुवंशी वंशज धीरे धीरे अहंकारी हो गए थे और तब आया विनाश। एक युद्ध छिड़ गया। यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे। जब तक कृष्ण स्वयं इस धरती से विदा हुए, द्वारका का अंत भी निश्चित हो चुका था। और फिर वह दिन आ गया। एक प्रलयंकारी सुनामी आई। समुद्र ने अपना प्रकोप दिखाया और देखते ही देखते द्वारका समंदर में समा गई। सोने के महल, देवताओं के मंदिर, भव्य गलियां, सभी कुछ पानी में विलीन हो गए। लोगों ने इस घटना को एक मिथक मान लिया, लेकिन फिर सदियों बाद समुद्र ने अपना रहस्य उजागर किया। सन 2001 से समुद्र विज्ञानियों ने गुजरात के तट के पास कुछ अद्भुत खोज की। पानी के नीचे दिखे हजारों साल पुराने खंडर, स्तंभ, दीवारें और मंदिर, जो बताते थे कि यहां कभी एक समृद्ध नगर था। इतिहास कहता है कि कोई सभ्यता 9000 साल पहले इतनी उन्नत नहीं थी। लेकिन समुद्र के नीचे छुपे अवशेष कुछ और ही कहानी कहते हैं। यह हमारी ज्ञात सभ्यता से भी प्राचीन मानव इतिहास का एक छुपा हुआ अध्याय है। इतिहास चाहे जो कहे, लेकिन समुद्र की गहराइयों में दबी द्वारका हमें एक कहानी सुनाने के लिए तैयार है। एक कहानी जो अब भी अधूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द हिडन टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और अद्भुत कहानियों के लिए जुड़े रहें।